से डर नहीं लग रहा था, वो बिना डरे लगातार उनका सामना करता है। साथ ही सर वो कह रहा था कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आज के दिन चाहे मेरी बॉडी यहाँ पर डिस्ट्रॉय ही क्यों ना हो जाए, मैं दोबारा से कल्टिवेशन करके यहाँ तक पहुँच जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं झुकने वाला। वांगलिंग का ये एटीट्यूड तो वहीं पर मौजूद एंशिएंट डीमन गॉड को काफी ज्यादा पसंद आ जाता है। इसलिए वो वांगलिंग से कहता है कि तुम मुझे काफी अच्छे लगे, मैं तुम्हें अपनी पावर्स देखकर इस हेवनली रेवोल्यूशन से बचा सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम बाकी के एंशिएंट डीमंस को डिवोर करने में मेरी मदद करो, जिसके लिए वांगलिंग मान गया था। इसलिए हम देखते हैं कि एंशिएंट डीमन गॉड की पावर उसकी बॉडी में आ चुकी थी और उसी का इस्तेमाल करते हुए हेवन को हरा देता है, जिसे हराने के बाद वांगलिंग फिर से अपने इमोर्टल मैंशन के अंदर कल्टिवेशन करने के लिए चला गया था और वो वहाँ पर कल्टिवेशन करते हुए आखिरकार असेंडेंट लेवल में एंटर कर जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ वांगलिंग की इमोर्टल मेंशन के अंदर से होती है, जहाँ पर वांगलिंग बैठकर अभी अपनी कल्टिवेशन प्रैक्टिस कर ही रहा था कि तभी अचानक वांगलिंग को वहाँ पर किसी की आवाज सुनाई थी, जो कि कह रहा था कि बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि हेवनली ट्राइबोल्यूशन से बचकर तुम सरवाइव कर लोगे? अफसोस तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं। जो कहते साथ ही अचानक वहाँ पर एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो गया था और उस पोर्टल के अंदर से हम देखते हैं कि क्लॉ टैग तीसी के साथ निकलते हुए वांगलिंग पर हमला करने लगा, जिसे देखकर तो वांगलिंग भी फाइट करने के लिए तैयार हो गया था। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस क्लॉ की डार्क एनर्जी यहाँ पर वांगलिंग की बॉडी से उसकी पिरामिडियल सोल बाहर की तरफ खींच रही थी। साथ ही सर वो बंदा यहाँ पर वांगलिंग को बता रहा था कि मुझे काफी सारे असेंडेंट लेवल कल्टिवेटर्स की सोल की जरूरत है, इसलिए जो भी कल्टिवेटर यहाँ असेंडेंट लेवल में एंटर करता है मैं उसकी सोल को छीन लेता हूँ। ये कहती है हमें उस आदमी का चेहरा दिखाई दिया जो कि यहाँ से काफी दूर एक जगह पर बैठा हुआ था और हमें जानने को मिलता है कि ये तो स्कैटर्ड एंशिएंट डेविल गॉड ताजिया है, जो कि वांगलिंग की सोल को छीनने की कोशिश कर रहा था। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि वांगलिंग ने यहाँ पर अपनी इमोर्टल किलिंग आर्ट टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए अपनी सील की मदद से उस क्लॉ हैंड टेक्निक पर हमला कर दिया, जिससे वांगलिंग को 1 सेकंड का मौका मिल जाता है और वांगलिंग फिर से अपनी सोल को वापस अपनी बॉडी के अंदर खींच चुका। साथ ही सर वांगलिंग अपने मन में कहने लगा कि ये इवल एनर्जी बहुत ही ज्यादा सिनिस्टर है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने जल्दी से अपनी सोल को वापस खींच लिया, अगर मैं थोड़ी भी और देर कर देता तो ये आदमी मेरी बॉडी से मेरी सोल को खींच लेता, इसलिए मुझे यहाँ से निकलना होगा। ये सब सोचते हुए वांगलिंग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो डेविल क्लॉ लगातार वांगलिंग पर हमला कर रहा है। वांगलिंग यहाँ से अपनी इमोर्टल पैलेस की टेलीपोर्टेशन अरे की तरफ जा रहा था ताकि वो इसका इस्तेमाल करते हुए बाहर की तरफ टेलीपोर्ट कर सके। साथ ही सर वांगलिंग अपने मन में सोच रहा था कि जो आदमी अपने क्लॉ टैग को इमोर्टल पैलेस के रिस्ट्रिक्शन के अंदर से भी ब्रेक थ्रू करवा सकता है, तो सोचो कि वो आदमी कितना ताकतवर होगा। मैं इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता और वैसे भी अभी हाल ही में मैं असेंडेंट लेवल में इंटर कर रहा हूँ, यानी कि फिलहाल मेरी कल्टिवेशन ज्यादा स्टेबल नहीं। मुझे जल्द से जल्द एंशिएंट डीमन गॉड को ढूंढना होगा, शायद वो मेरी मदद कर पाए। ये सोचते ही वांगलिंग फिर से टेलीपोर्टेशन अरे को एक्टिवेट करके यहाँ से बाहर स्काई डीमन कंट्री में जाने की कोशिश करता है। मगर हम देखते हैं कि